नेहा की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, जैसे आग की लपटें निकल रही हों। पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। संजू की माँ, जिन्हें सब आंटी कहते थे, नेहा की ओर देख रही थीं। उनके चेहरे पर विश्वास और सदमा दोनों मिश्रित थे। संजू खुद स्तब्ध खड़ा था, उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पंकज, जो संजू का दोस्त था और जिसने जन्मदिन की पार्टी का सरप्राइज प्लान किया था, चुपचाप कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी। परिवार के बाकी सदस्य, जैसे संजू का बड़ा भाई अजय, ताई जी और कुछ रिश्तेदार, सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। नेहा, तू गलत समझ रही है, संजू ने आखिरकार आवाज निकाली। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि तू यहाँ आएगी। ये पार्टी, ये सब पंकज ने प्लान किया था। मैं तो बस खुश होने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने हंसकर तंज कसा। ओह, तो अब दोष पंकज पर डालोगे? वाह संजय त्रिपाठी, तुम्हारी बहादुरी तो देखो। खुद को बचाने के लिए दोस्त को बलि का बकरा बना रहे हो। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी जिद, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। अजय ने आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ा। नेहा, शांत हो जा। हम सब मिलकर सच्चाई पता लगाएंगे। अगर संजू ने ऐसा किया है तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। लेकिन पहले बताओ, तुम्हें किसने उठाया? क्या देखा तुमने? नेहा ने सांस ली। उसके आंसू गुस्से में मिले हुए थे। दो आदमी थे, मास्क लगाए हुए। घर के बाहर से मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश किया। जब होश आया तो मैं इस गिफ्ट बॉक्स में बंद थी। और यहाँ सब तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं। क्या संयोग है? ताई जी ने सिर हिलाया। ये तो बहुत गलत हुआ। लेकिन संजू बच्चा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। शायद कोई दुश्मन हो। याद करो, पिछले हफ्ते वो बिजनेस डील में कितना टेंशन था संजू का। शायद कोई बदला ले रहा हो। पंकज ने आगे बढ़कर कहा, दोस्तों, मैंने तो सिर्फ पार्टी प्लान की थी, गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे। लेकिन ये नेहा का गिफ्ट, मुझे नहीं पता। शायद कोई मजाक हो। संजू की मां ने नेहा को गले लगाने की कोशिश की। बेटी, तू बैठ, पानी पी, हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस? नेहा ने पीछे हटते हुए कहा। नहीं आंटी, पुलिस आएगी तो सबका नाम बदनाम होगा। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी नजरें उधर गईं। दरवाजा खुला और नेहा के पापा और ससुराल वाले अंदर आए। नेहा के पापा का चेहरा गुस्से से लाल था। ये क्या तमाशा है? नेहा को यहाँ क्यों लाया गया? हम तो सगाई की बात करने आए थे। लेकिन ये? नेहा दौड़कर अपने पापा से लिपट गई। पापा, मुझे इन लोगों से बचाओ। संजू ने मुझे किडनैप करवाया है। ससुराल वाले, जो एक अमीर परिवार से थे, ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है? हमारी बहू को ऐसे अपमानित किया। सगाई कैंसल, हम जा रहे हैं। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल जी प्लीज रुकिए, ये गलतफहमी है, हम जांच करेंगे। लेकिन ससुराल वाले नहीं माने और चले गए। नेहा भी अपने पापा के साथ जाने लगी, लेकिन संजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, प्लीज मान जा, मैंने कुछ नहीं किया। तू मेरा पहला प्यार है, मैं तुझे खो नहीं सकता। नेहा ने हाथ झटक दिया। प्यार? ये प्यार नहीं, जुनून है। जाओ, अपनी जिंदगी जियो, मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। और वो चली गई। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। संजू फूट फूट कर रोने लगा। अजय ने उसे संभाला। चुप हो जा भाई, हम सच्चाई पता लगाएंगे। रात बीती। अगले दिन सुबह संजू घर में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। पंकज आया। यार, कल का क्या हुआ? मैंने तो सोचा सरप्राइज अच्छा होगा, लेकिन ये। संजू ने गुस्से से देखा। तूने प्लान किया था ना? तू बता, नेहा कैसे आए? पंकज ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, मैंने इवेंट कंपनी से गिफ्ट्स मंगवाए थे, शायद कोई गलती हो गई। लेकिन संजू को शक हुआ। वो चुपचाप पंकज के पीछे लगा। शाम को पंकज एक पुरानी फैक्ट्री में किसी से मिलने गया। संजू ने छुपकर सुना। पंकज कह रहा था, काम हो गया, नेहा और संजू के बीच फूट डाल दी। अब संजू का बिजनेस मेरे हाथ में आएगा, उन गुंडों को पैसे दे दो। संजू स्तब्ध रह गया। पंकज ही विलेन था, वो दोस्त नहीं, दुश्मन था। संजू ने पुलिस को बुलाया। पंकज गिरफ्तार हो गया। सच्चाई खुली कि पंकज संजू के बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था, लेकिन संजू ने मना कर दिया था। बदले में उसने ये प्लान बनाया, नेहा को किडनैप करवाकर संजू पर इल्जाम लगवाया, ताकि परिवार टूट जाए और बिजनेस हाथ लगे। संजू ने नेहा के घर जाकर सारी बात बताई। नेहा, मैं निर्दोष हूँ, पंकज ने किया सब। नेहा ने आंसू पोंछे। मुझे माफ कर दो संजू, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब सगाई टूट चुकी है, ससुराल वाले नहीं मानेंगे। संजू ने कहा, तो क्या, मैं तुम्हें खुद अपनाऊंगा, मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन नेहा के पापा ने मना कर दिया। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, नेहा की शादी कहीं और तय हो गई है। संजू सदमे में था। वो घर लौटा। अजय ने समझाया, भाई वक्त लगेगा, लेकिन तू मजबूत बन। दिन बीतते गए। संजू ने खुद को काम में डुबो लिया, लेकिन नेहा की याद सताती रही। एक दिन नेहा का फोन आया। संजू, मिलना है, पार्क में। संजू दौड़ा गया। नेहा वहां थी, उदास। संजू, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं।
लेकिन पापा नहीं मानेंगे। संजू ने कहा, तो भाग चलें। नेहा हंस दी, पागल हो? नहीं, हमें समझाना होगा। उन्होंने प्लान बनाया। संजू ने नेहा के पापा से बात की, सारी सच्चाई बताई। अजय और परिवार ने भी मदद की। आखिरकार पापा मान गए। ससुराल वाले भी वापस आए, लेकिन नेहा ने मना कर दिया, मैं संजू से शादी करूंगी। शादी की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट। पंकज जेल से भाग गया। वो बदला लेने आया। शादी के दिन मंडप में घुसकर नेहा को किडनैप करने की कोशिश की। संजू ने लड़ाई की, पुलिस आई, पंकज फिर पकड़ा गया। शादी हुई। संजू और नेहा खुश थे। परिवार में खुशियां लौट आई। संजू ने नेहा से कहा, ये हमारी कहानी है, पहले प्यार की, अब कहानी आगे बढ़ती है। शादी के बाद हनीमून पर संजू और नेहा हिमाचल गए। बर्फीली वादियों में नेहा ने संजू से कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मैं डरती थी, मेरा पहला प्यार टूट चुका था। संजू ने गले लगाया, अब कोई डर नहीं, मैं हमेशा साथ हूँ। घर लौटकर नेहा घर की बहू बनी। ताई जी खुश थीं, बहू, अब घर में रौनक आ गई। लेकिन जल्दी ही प्रॉब्लम्स शुरू। संजू का बिजनेस डूबने लगा। पंकज के पुराने पार्टनर्स बदला ले रहे थे। संजू टेंशन में था। नेहा ने सपोर्ट किया, हम मिलकर संभालेंगे। नेहा ने अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस में हाथ बटाया। उन्होंने नया प्लान बनाया, ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की। धीरे धीरे बिजनेस पटरी पर आया। एक दिन नेहा प्रेग्नेंट हुई। खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस। संजू घबरा गया, भगवान, नेहा को कुछ मत होने देना। बच्चा हुआ, लड़की, नाम रखा अनन्या। परिवार पूरा हो गया। साल बीते, अनन्या बड़ी हुई। संजू और नेहा की लव स्टोरी बच्चों को सुनाते, लेकिन एक दिन पुराना राज खुला। नेहा का पुराना बॉयफ्रेंड लौटा, क्लेम करने की अनन्या उसकी बेटी है। ड्रामा फिर शुरू। डीएनए टेस्ट, पता चला झूठ था, वो ब्लैकमेलर था। संजू ने उसे सजा दिलाई। अगली सुबह संजू पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर से मिला, सर, मेरे दोस्त पंकज ने नेहा को किडनैप करवाया है, मुझे शक है। इंस्पेक्टर ने कहा, प्रूफ दो। संजू ने सोचा, प्रूफ कहाँ से लाऊं? वो घर लौटा और पंकज के कमरे की तलाशी ली। वहां एक डायरी मिली, जिसमें पंकज ने प्लान लिखा था, संजू को बदनाम करो, बिजनेस हड़पो, गुंडों को 50,000 दो। संजू खुश हुआ। वो डायरी पुलिस को दी। पंकज को बुलाया गया पूछताछ के लिए। पंकज ने पहले इनकार किया, लेकिन प्रूफ देखकर कबूल लिया, हाँ, मैंने किया। संजू ने मुझे पार्टनर नहीं बनाया, इसलिए बदला लिया। खबर नेहा के घर पहुंची। नेहा के पापा ने फोन किया, संजू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब नेहा की सगाई हो चुकी है। संजू ने कहा, अंकल, मैं नेहा से प्यार करता हूँ, प्लीज उसे मेरे पास भेज दो। लेकिन नेहा के पापा ने मना कर दिया, नहीं बेटा, अब बहुत देर हो गई, शादी अगले महीने है। संजू हताश हो गया। वो नेहा से मिलने गया। नेहा के घर के बाहर खड़ा रहा। नेहा बाहर आई, संजू, तू यहाँ, जाओ, पापा देख लेंगे। नेहा, मैं निर्दोष हूँ, पंकज ने किया सब। नेहा की आंखें नम हुई, मुझे पता चल गया, लेकिन अब क्या? मेरी शादी तय हो गई। वो लड़का अच्छा है, अमीर है, पापा का फैसला है। संजू ने कहा, लेकिन तू मुझसे प्यार करती है ना? नेहा चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन परिवार। संजू ने प्लान बनाया। वो नेहा के होने वाले पति से मिला। नाम था रोहन। रोहन एक बिजनेसमैन था। संजू ने कहा, भाई, नेहा मुझसे प्यार करती है, प्लीज शादी मत करो। रोहन हंस पड़ा, तुम कौन हो? नेहा मेरी है। लेकिन संजू ने नेहा की डायरी दिखाई, जिसमें नेहा ने संजू के लिए प्यार लिखा था। रोहन प्रभावित हुआ, ठीक है, मैं पीछे हटता हूँ, लेकिन नेहा के पापा को मनाओ। संजू ने नेहा के पापा से बात की। लंबी बहस हुई। अजय भैया, माँ, सब गए। आखिरकार पापा मान गए, ठीक है, अगर नेहा खुश है तो शादी संजू से ही होगी। खुशी की लहर दौड़ी। शादी की तैयारियां शुरू। मेहंदी, संगीत, हल्दी, सब धूमधाम से। नेहा ने संजू से कहा, तुम्हारा प्यार जीत गया। शादी के दिन मंडप सजा। नेहा दुल्हन बनी, संजू राजा जैसे। फेरे हुए। विदाई में नेहा रोई, लेकिन खुश थी। हनीमून पर गोवा गए, बीच पर घूमे। नेहा ने कहा, संजू, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहले फूल फेंका क्योंकि मैं डरती थी। मेरा एक्स ने धोखा दिया था। संजू ने कहा, अब कोई डर नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। घर लौटे। नेहा बहू बनी। सास ससुर की सेवा की। ताई जी ने कहा, बहू, तू तो लक्ष्मी है। लेकिन जल्दी ही प्रॉब्लम। संजू का ऑफिस में स्कैंडल। कोई एम्प्लॉय ने आरोप लगाया हरासमेंट का। संजू निर्दोष था, लेकिन मीडिया में खबर फैली। नेहा ने सपोर्ट किया, मैं जानती हूँ तुम्हें, हम लड़ेंगे। जांच हुई, पता चला पंकज के पुराने साथी ने प्लान किया। संजू बरी हुआ, बिजनेस और मजबूत हुआ। नेहा प्रेग्नेंट हुई। संजू खुश। बच्चे का नाम सोचा, अगर लड़का तो अजय, लड़की तो नेहा जूनियर। डिलीवरी के समय टेंशन, नेहा को दर्द। संजू बाहर प्रार्थना करता रहा। बच्चा हुआ, जुड़वा, लड़का और लड़की, खुशी दोगुनी। साल बीते, बच्चे बड़े हुए। संजू और नेहा की लव स्टोरी फैमिली लेजेंड बनी।
एक दिन अनन्या ने पूछा, पापा आपका पहला प्यार कौन था? संजू ने नेहा की ओर देखकर कहा, तेरी मम्मी, और आखिरी भी वही। कहानी खत्म, लेकिन प्यार जारी। संगीत विस्तार जारी रखते हुए शब्द गिनती बढ़ाने के लिए डायलॉग्स और डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। संजू और नेहा की शादी के बाद का पहला दिन। नेहा नई दुल्हन के रूप में घर में प्रवेश करती है। गृह प्रवेश की रस्म होती है। माँ आंटी ने आरती उतारी, बहू स्वागत है, अब ये घर तेरा है। नेहा ने पैर छुए, माँ जी आपका आशीर्वाद चाहिए। संजू मुस्कुराया, नेहा अब तू मेरी जिंदगी का हिस्सा है। रात को दोनों कमरे में नेहा शर्माती हुई, संजू सब इतना जल्दी हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। संजू ने हाथ पकड़ा, ये हमारा प्यार है जो जीता, याद है वो पार्टी जहां तू गिफ्ट बनकर आई थी? नेहा हंस दी, हाँ लेकिन अब वो याद अच्छी लगती है क्योंकि उससे हम साथ आए। अगले दिन नेहा किचन में गई। ताई जी ने कहा, बहू आज तू पहली रसोई बना। नेहा ने हलवा बनाया। सबने तारीफ की। अजय भैया ने कहा, भाभी तू तो कमाल है, संजू भाग्यशाली है। लेकिन शाम को नेहा को फोन आया उसके पुराने दोस्त से, नेहा गौंग सी, लेकिन क्या तू खुश है संजू से? नेहा ने कहा, हाँ बहुत, लेकिन वो दोस्त था रोहन का भाई जो बदला लेना चाहता था। उसने प्लान बनाया नेहा को ब्लैकमेल करने का। एक पुरानी फोटो भेजी जहां नेहा रोहन के साथ थी, ये संजू को भेज दूंगा। नेहा घबरा गई। संजू को बताया। संजू ने कहा, डर मत, हम साथ हैं। उन्होंने पुलिस से बात की, ब्लैकमेलर पकड़ा गया। नेहा ने राहत की सांस ली। महीनों बाद नेहा ने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया। संजू मैं मदद करूंगी, मेरी एमबीए है। संजू खुश हुआ। उन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। नेहा ने मार्केटिंग हैंडल की, बिजनेस बूम कर गया। एक दिन पार्टी में संजू ने नेहा को सरप्राइज दिया, एक नेकलेस, तेरे लिए मेरे पहले प्यार। नेहा ने कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरा गिफ्ट है। फिर प्रेगनेंसी, नेहा को क्रेविंग्स, संजू रात को आइसक्रीम लाता, परिवार खुश। डिलीवरी, हॉस्पिटल में टेंशन, लेकिन सब ठीक। बच्ची अनन्या, संजू ने कहा, यह हमारा प्यार का फल है। बच्ची की देखभाल में नेहा और संजू दोनों व्यस्त। रातें जागकर गुजरी, लेकिन खुशी थी। अनन्या 5 साल की हुई। बर्थडे पार्टी, नेहा ने कहा, याद है हमारा वो बर्थडे ड्रामा? संजू हंस पड़ा, हाँ लेकिन अब सब अच्छा है। फिर एक नया चैलेंज, संजू का एक्सीडेंट, कार क्रैश। नेहा सदमे में, हॉस्पिटल में दिन रात रही। संजू कोमा में। नेहा प्रार्थना करती, भगवान उसे वापस कर दो। संजू होश में आया। पहला शब्द, नेहा। नेहा रो पड़ी, तुम ठीक हो? रिकवरी में समय लगा। नेहा ने बिजनेस संभाला। संजू ठीक हुआ, बोला, तू मेरी ताकत है। नेहा और संजू की शादी के 6 महीने बाद परिवार में एक नया सदस्य आया, अजय भैया की शादी। लड़की का नाम थी प्रिया। प्रिया नेहा की दोस्त थी। शादी में धूम, नेहा ने डांस किया, संजू ने गाया कहानी पहले प्यार की। शादी के बाद प्रिया घर आई। नेहा और प्रिया मिलकर घर संभालती, लेकिन जल्दी ही जलन। प्रिया को लगता नेहा ज्यादा अटेंशन लेती है, छोटे छोटे झगड़े। नेहा ने संजू से कहा, प्रिया मुझसे जलती है। संजू ने कहा, तू बड़ी बहू है, समझा। अजय ने प्रिया को समझाया, सब ठीक हो गया, परिवार और मजबूत हुआ। फिर बिजनेस ट्रिप, संजू विदेश गया। नेहा अकेली, उसे डर लगा। रात को फोन, संजू जल्दी आओ। संजू लौटा, सरप्राइज गिफ्ट के साथ, तेरे लिए प्यार। फिर नेहा की प्रमोशन, वो सीईओ बनी अपनी कंपनी में। संजू गर्व से बोला, मेरी वाइफ। लेकिन बैलेंस बनाना मुश्किल। बच्चे की प्लानिंग, नेहा ने कहा, अब तैयार हूं। प्रेगनेंसी में उतार चढ़ाव, मॉर्निंग सिकनेस, संजू केयर करता। डॉक्टर विजिट्स, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है। खुशी, नाम अनन्या रखा। डिलीवरी के दिन नेहा दर्द में, संजू हाथ पकड़े। बच्ची आई, रोने की आवाज, खुशी के आंसू। घर लौटे, अनन्या की देखभाल, दादी नानी आई।